प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु आप सभी को आशीषित करे। आशा करती हूँ आप सब जन मसीह में ब्लेस्ड है, आशीषित हैं। आज मेरे नए वीडियो में और आज हम देखेंगे 10 कोड़ियों के विषय में जो लुका रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसके 11 से आगे तक हम जब पढ़ते हैं इन 10 कोड़ियों का वर्णन किया गया है। और हम आज देखेंगे कि इन 10 कोड़ियों के वर्णन से, इन 10 कोड़ियों के जीवन से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है। आइए हम पढ़ते हैं। और ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील के बीच में से होकर जा रहा था। यीशु मसीह यरूशलेम में जाते हुए सामरिया और गलील के बीच में से होकर जा रहे थे और किसी गांव में प्रवेश करते समय उन्हें 10 कोढ़ी मिले। यीशु मसीह को किसी गांव में प्रवेश करते समय 10 कोढ़ी मिले। 10 कोढ़ी मिले। उस समय में ये कोढ़ी ऐसा होता था कि कोढ़ी किसी भी नगर में आम लोगों के साथ नहीं रह सकते थे। इनका खाना, पहनना, उठना, बैठना, रहना सब कुछ नगर के बाहर होता था। इन्हें अशुद्ध, अपवित्र जाना जाता था, समझा जाता था और ये सबके साथ मिलकर उठ बैठ खा पी नहीं सकते थे और इन्हें अशुद्ध करार देकर नगर के बाहर रखा जाता था, गाँव के बाहर। जैसे ये गाँव के बाहर यीशु मसीह को मिल रहे हैं ऐसा। और कोई अगर इनके पास जाना चाहे तो वो बहुत जोर से चिल्लाकर अशुद्ध अशुद्ध ऐसा कहते थे। ऐसा नियम था कोढ़ियों के विषय में। तो वो दूर ही से यीशु मसीह को दया की याचना कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के जो काम यीशु मसीह ने किए उन कामों को उन्होंने सुना था कि कैसे यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, कैसे उन्होंने मुर्दों को जिलाया। ऐसे अद्भुत कामों को उन्होंने सुना था कि यीशु मसीह ऐसे कार्य करते हैं। तो ये 10 कोढ़ी भी दया मांगने लगे और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। यीशु मसीह ने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने तई याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। यीशु मसीह ने उनको बस दूर से ही कहा कि जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। वो जाते ही जाते शुद्ध हो गए। कैसे? उन्होंने आज्ञा का पालन किया। उन्होंने संदेह नहीं किया, उन्होंने शक नहीं किया, उन्होंने बातें नहीं कहा, उन्होंने क्वेश्चन नहीं किए, उन्होंने सवाल नहीं किए यीशु मसीह पर, लेकिन उन्होंने विश्वास किया और जो आज्ञा यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों को दी उस आज्ञा का पालन किया। उन्होंने कहा, जाओ अपने दई याजकों को दिखाइए। तो वो लोग गए और उन्होंने अपने आप को याजकों को दिखाया। लेकिन जैसे ही उन्होंने आज्ञा का पालन किया, लिखा जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। जाते जाते ही कोढ़ी क्या हो गए? शुद्ध हो गए। मसीह बहन भाइयों, हम अपने जीवन में अगर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, उसके वर्ड को फॉलो करते हैं, वचन को फॉलो करते हैं, तो वो आशीषें, वो ब्लेसिंग्स वो हमारे जीवन से दूर नहीं रह सकती है। वो आशीषें, वो ब्लेसिंग्स हमारे जीवन का भाग है। जितना हम आज्ञा का पालन करेंगे, जितनी जल्दी हम परमेश्वर की आज्ञा के पीछे चलेंगे, आज्ञा को अपने जीवन में प्रथम स्थान देंगे, वचनों को, प्रभु को, परमेश्वर को, उसकी बातों को हम अपने जीवन में जब प्रथम स्थान देते हैं, उतनी निकट, उतने करीब हम अपने आशीषों के आते हैं। हमारी आशीष फिर हमसे दूर नहीं होती, हमारी ब्लेसिंग्स फिर हमसे दूर नहीं होती है। जैसे कोढ़ियों ने आज्ञा का पालन किया और उन्होंने अपनी आशीष, शायद वो बहुत साल से आए हुए थे, गांव के बाहर, फाटक के बाहर, सबसे अलग एक अशुद्ध जीवन, तुच्छ जीवन वो जी रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने कमांड पाई, जैसे ही उन्होंने आज्ञा पाई प्रियो, वो अब परमेश्वर के, यीशु के उस आज्ञा के पीछे चल पड़े और उस आज्ञा का पालन करना उनके लिए आशीष का कारण ठहरा। वो अपने उस कोढ़ से आज़ाद हो गए। उस समस्या से हम आज़ाद हो जाते हैं, उस परेशानी से, वो दिक्कत से, वो सालों पुरानी क्यों ना हो, वो असंभव क्यों ना हो, वो कितनी भी बड़ी, कितनी भी कठिन, जटिल क्यों ना हो, लेकिन अगर परमेश्वर का वचन हम अपने जीवन में पालन करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, अपने जीवन में उसको मान देते हैं, प्रभु के वर्ड का आदर करते हैं, तो वो आशीषें हमारे जीवन से दूर नहीं है। वे जाते ही जाते शुद्ध हो गए। अभी वो वहाँ तक पहुँचे भी नहीं थे कि वो याजकों को तई दिखाए और वो याजक उन्हें कहे कि तुम तो ठीक हो गए हो। लेकिन जाते ही वो क्या हो गए? चुके। उन्होंने विश्वास किया। एक्चुअली मन में उन्होंने विश्वास किया कि यीशु, ये नासरत का यीशु, ये परमेश्वर की ओर से भेजा गया मनुष्य के उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए, मुक्ति के लिए, एक प्रभु का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र है और यही हमें छुटकारा दे सकता है। और जो काम उन्होंने सुने थे यीशु मसीह ने किए, हमें भी अपने जीवन में गवाहियों को जब हम सुनते हैं, आश्चर्य कर्मों को जब हम सुनते हैं, आमीन, हमारे विश्वास की बढ़ोतरी होती है। जैसे इन 10 कोढ़ियों ने सुना था कि मसीह कार्य करता है, अद्भुत काम करता है। वचन में क्या लिखा कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम गवाही सुनते हैं, टेस्टमनी सुनते हैं और हमारे विश्वास की बढ़ोतरी होती है कि हाँ, ऐसा परमेश्वर कर सकता है, ऐसा परमेश्वर ने किया, वो निश्चय में भी ऐसा ही हो सकता है। आमीन। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, उन्हें ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करते हुए लौट आया।
अभी रास्ते में मार्ग में ही ये लोग चंगे हो गए, लेकिन एक ने देखा, चंगे 10 के 10 हो गए, लेकिन एक ने महसूस किया, एक ने अपने मन में इसे सोचा कि मैं चंगा हो गया हूँ, मैं क्यों ना परमेश्वर की बड़ाई करूँ, क्यों ना जिसने मुझे चंगा किया मैं उसके पास लौट कर जाऊँ, क्यों ना मैं उसको प्रेस करूँ, क्यों ना मैं उसको आदर दूँ, क्यों ना मैं उसको धन्य कहूँ, क्यों ना मैं उसकी तारीफ करूँ। आमीन। एक ने, शुद्ध कितने हुए 10, लेकिन एक फिर कर आया, एक फिर कर आया। वो जो 9 थे प्रियो, वो यहूदी थे, यीशु मसीह के जाति के थे, परमेश्वर के चुनी हुई प्रजा में से थे। लेकिन एक जो ये लौट कर आया है ना, ये सामरी था। यहूदी और सामरियों में कुछ भी व्यवहार नहीं होते थे। सामरी एक बहुत छोटी और तुच्छ जाति गिनी जाती थी। सामरियों में और यहूदी में किसी प्रकार का संबंध, किसी प्रकार का लेन देन नहीं होता था। लेकिन यहूदी नहीं लौटे, लेकिन एक सामरी व्यक्ति परमेश्वर प्रभु यीशु के पास लौटकर दंडवत कर कर ना उनके पांव पर और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उनका धन्यवाद करने लगा। वो सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध नहीं हुए तो 9 कहाँ है? इस परदेशी को छोड़ और कोई ना निकला जो परमेश्वर की बढ़ाई करता। तब उसने उससे कहा उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आमीन। ऐसा ही होता है जब हम अपने आशीष प्राप्त कर लेते, जब हम प्राप्त कर लेते हैं अपने जीवन में जो हमको चाहिए। आमीन। और तब संकट में, दुखों में, कलेशों में हम बहुत याद करते हैं परमेश्वर को, बहुत प्रार्थना करेंगे, फास्टिंग करेंगे, विश्वासियों से मिलेंगे, चर्च जाएंगे और हर प्रेयर अटेंड करेंगे। इस विश्वासी से प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर करेंगे, उस विश्वासी से प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर करेंगे। लेकिन जब हम प्राप्त कर लेते हैं, हम ठंडे पड़ जाते हैं और हम उसको पाने के बाद परमेश्वर के योग्य बढ़ाई नहीं करते, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। आमीन। जैसे ये 9 जो कोढ़ी थे, जिनके जीवन में इतना अद्भुत काम परमेश्वर ने किया कि इनकी पूरी अवस्था को बदल कर रख दिया, पूरी लाइफ चेंज कर दिया। ये जो इंसानों में यानी नगर में नहीं रह सकते थे, लोगों के साथ उठ बैठ खा पी, इनके जीवन को परमेश्वर ने टोटली चेंज कर दिया था। इन्हें इंसानियत में लाया था, इन्हें वो हक अदा किए, इनको अधिकार अदा किए, उनके साथ बैठने के, उठने के, खाने के, पीने के, रहने के। लेकिन ये भूल गए, ये चंगाई पाते बराबर परमेश्वर को भूल गए। लेकिन एक जो सामरी था, वो लौट कर आया, परमेश्वर की योग्य बढ़ाई करने लगा, उसके पाँव पर मुंह के बल गिरकर दंडवत कर परमेश्वर की आराधना करने लगा, धन्यवाद देने लगा। और यीशु ने कहा कि इस परदेशी को छोड़ और कोई नहीं निकला जो परमेश्वर की बढ़ाई करे, क्योंकि वो सामरी था। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने उससे कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। ये चंगाई केवल शारीरिक की नहीं है जो यीशु ने उस सामरी से कहा जो लौट कर धन्यवाद, ये चंगाई आत्मिक थी। उसने उद्धार को प्राप्त कर लिया था। बाकी केवल शारीरिक चंगाई प्राप्त कर चले गए, शरीर के लिए, इस पृथ्वी के लिए प्राप्त कर, शरीर की चंगाई प्राप्त कर चले गए। लेकिन आत्मा, उद्धार, अनंत जीवन की बातें जो मसीह यीशु के पास थी, वो सामरी ने पकड़ ली। आमीन। वो लौट कर परमेश्वर की आराधना करने लगा, बढ़ाई करने लगा, प्रेस करने लगा और अनंत जीवन उसने प्राप्त किया। क्योंकि यीशु ने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। तो वो चंगा हो गया, मतलब आत्मिक रीति से भी, शरीर से तो हो भी गया, शरीर से तो हुआ ही हुआ, लेकिन आत्मा से भी अनंत काल का जीवन और आत्मिक उद्धार और आत्मिक चंगाई और छुटकारा यीशु मसीह ने उसे दिया। शरीर के लिए, इस जीवन के लिए, इस पृथ्वी पर के जीवन के लिए प्राप्त कर चले गए, लेकिन जो मेन था वो खो गए। आमीन। जो यीशु के पास था। यीशु ने यहाँ चंगाई, किस चंगाई के विषय में बात की? आत्मिक चंगाई के विषय में, उद्धार के विषय में और अनंत जीवन के विषय में, जो सामरी ने प्राप्त किया। आमीन। जो सामरी ने प्राप्त किया। उन 9 जो यहूदी थे, वे तो भूल गए चंगाई पाकर। उनको लगा कि हाँ, अब हम चंगे हो गए, शरीर में हम अच्छे जिएंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, फिरेंगे, सब कुछ हम कर सकते हैं एक आम इंसान की तरह। लेकिन जो आत्मिक वरदान था, आत्मिक चंगाई थी, केवल शारीरिक आशीष है। और इस सांसारिक आशीषों के लिए हमें प्रभु के पीछे नहीं भागना है। हमारा जीवन अनंत काल के लिए, हमारी मसीह में दौड़ अनंत काल के जीवन के लिए है। तो वो हमारे जीवन का परमेश्वर होना चाहिए और हमें हर सुखों में, दुखों में, मिले ना मिले, हमें उसके साथ प्रेम करना है, उसमें बने रहना है, क्योंकि हम अनंत काल के वारिस होने के लिए चुने गए हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु में ब्लेस रहिए, आशीषित रहिए, आनंदित रहिए और उस एक कोढ़ी के समान हमेशा प्रभु के करीब रहिए, धन्यवाद देते हुए रहिए और प्रभु को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हुए अपना जीवन बिताइए। आमेन। इन वर्ड्स के द्वारा, इन वचनों के द्वारा आशा करती प्रभु आप सभी को आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की शालोम।